सो गाइस, आज मैं बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ आई हूँ और वो है बेसल नॉर्म्स, जो कि कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको पता है कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग की हमारी सीरीज चल रही है। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज के चलते मैं फिर से एक नई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ, जो हमारा बेसल नॉर्म्स। व्हाट इज बेसल नॉर्म्स? बेसल नॉर्म्स एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन का सेट होता है जो बेसल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन ने डेवलप की थी। और इनका एम होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड इनहांस द रिजाइलेंस ऑफ बैंक वर्ल्ड वाइड बाय स्टैंडर्डाइजिंग बैंकिंग प्रैक्टिसेस। इन सब चीज़ों को इन्होंने इंश्योर करना होता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबल हो ताकि उन्होंने कभी फाइनेंशियल की कमी ना हो, और रिस्क मैनेजमेंट की लोन्स पर कोई रिस्क ना आ जाए उन्हें, और बैंकिंग वर्ल्ड वाइड बाय स्टैंडर्डाइजिंग बैंकिंग प्रैक्टिसेस। इन सब प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज करने से हमारी जो बैंकिंग रिसाइलेंस है वो भी मेंटेन रहती है, वो भी इन्हांस रहती है। और जो बेसल नॉर्म्स है ना, and these basal norms are implemented by member countries to safeguard their financial systems against systematic risk. Systematic risk के बचने के लिए उन्हें safeguard प्रोवाइड करता है उनके फाइनेंशियल सिस्टम को। अब हम बात करें की कंसेप्ट क्या है बेसल नॉर्म्स का। बेसल नॉर्म्स जो बेसिकली 3 स्टेजेस में इशू किए गए थे, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3, और ईच बिल्डिंग्स ऑन द प्रीवियस फ्रेमवर्क्स टू एड्रेस इन्वॉल्विंग रिस्क इन द बैंकिंग। और जो सभी बेसल नॉर्म्स है ना, वो फ्रेमवर्क किए गए हैं बैंकिंग सेक्टर के रिस्क को कम करने के लिए। बेसल 1 आया था 1988 में और इसका फोकस रहा था कैपिटल एडिक्वेसी। और एक कैपिटल एडिक्वेसी ताकि कैपिटल की रिक्वायरमेंट बनी रहे, ताकि बैंक्स को जो एक्सटर्नल लोन्स पर उन पर डिपेंड ना रहना पड़े। बेसल 1 introduced the concept of capital adequacy ratio requires banks to maintain the minimum capital level based on the risk weighted assets। उनकी रिस्क वेटेड एसेट्स को बेस में रखकर मिनिमम कैपिटल लेवल को मेंटेन करना। नाउ व्हाट इज रिस्क वेटेड एसेट्स? वो एसेट्स जो डिफरेंट वेट को साइन करते हैं। लोन्स टू गवर्नमेंट आर कंसीडर टू बी लो रिस्क। गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करने वाले जो एसेट्स थे उन्हें लो रिस्क कंसीडर करता था, और जो कॉर्पोरेट को लोन्स प्रोवाइड करते थे उन्हें हाई रिस्क में गिना जाता था। मिनिमम कार जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बैंक को एटलीस्ट 8% मेंटेन करनी चाहिए ताकि वो अपने सफिशिएंट कैपिटल को ऑब्जॉर्व कर सके। उनके पास सफिशिएंट कैपिटल हो जो लॉसेस को ऑब्जॉर्व कर सके। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था साउंडनेस एंड बैंक रेशियो की स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथ करना। बेसल 2 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ और इसका फोकस था रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब बेसल 2 एक्सपैंड हुआ था बेसल 1 पर, और उन्होंने 3 पिलर अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था। बेसल 2 में 3 पिलर अप्रोच इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि हमारा बेसल 1 पर ही एक्सपैंड हुआ था। पिलर 1 था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क तीनों को कवर कर जाए। क्रेडिट रिस्क, व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? कि कई बार बैंक्स को और इंडिविजुअल्स को लोन लेने में दिक्कत हो जाती है, उन्हें रिस्क हो जाता है कि हमें उधार मिलेगा या नहीं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इतनी हो कि वो क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क प्रोडक्शन में इतनी उन्हें कैपिटल एडुकेट हो कि इन सब रिस्क वो बच सकें। और बैंक मस्ट होल्ड कैपिटल अगेंस्ट 3 रिस्क, और इन 3 रिस्क में इतनी सफिशिएंट कैपिटल तो उन्हें होल्ड करनी ही करनी चाहिए। पिलर 2 रेगुलेशंस को इनकरेज करें ताकि वो बैंक्स के इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस को असेस कर सकें। पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग डिस्क्लोज करने से ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, एंड शेयर होल्डर्स को इनेबल करना ताकि वो बैंक रिस्क प्रोफाइल्स को असेस कर सकें। और इसका ऑब्जेक्टिव था इनहांस रिस्क सेंसिटिविटी एंड मैनेजमेंट वाइल एड्रेसिंग ऑपरेशनल रिस्क। बेसल नंबर 3 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसका फोकस था रीसाइलेंस एंड लिक्विडिटी। ये 2008 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, और ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस टू एड्रेस वीकनेस, ताकि जिस जगह पे वीकनेस आ रही थी उसे एड्रेस करना। इन बेसल नंबर 2 में जो वीकनेस थी, अब की एनहांसमेंट क्या थे? कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो गई थी, जो कि हमारी मिनिमम कार 8% थी, वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। और कैपिटल बफर फॉर हायर क्वालिटी कैपिटल, ताकि वो हमें कैपिटल हायर क्वालिटी मिल सके। नेक्स्ट आती है लीवरेज रेशो। हम ज़्यादा बॉर्गिंग को लिमिट कर सकते हैं मिनिमम लीवरेज रेशो को रिक्वायर करने से, जो कि हमारी कैपिटल टू टोटल एसेट्स की इक्वल होती है। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, इंट्रोड्यूस लिक्विडिटी कवरेज रेशो LCR एंड नेट स्टेबल फंडिंग रेशो NSFR टू इंश्योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कवरेज रेशो को इंट्रोड्यूस करने से हमारी शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी है वो इंश्योर हो जाती है। द नेक्स्ट इज काउंटर साइक्लिकल बफर्स।
एडिशनल कैपिटल बफर्स स्टार्ट किए गए थे ताकि वो हमारी इकोनॉमिक डाउनटर्न्स को प्रोटेक्ट कर सके. सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. नंबर 5, additional requirements for large interconnected banks to prevent systematic collapse. एडिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी गई थी लार्ज और इंटरकनेक्टेड बैंक्स को ताकि वो सिस्टमेटिक कोलैप्स को प्रोटेक्ट कर सकें. इसका ऑब्जेक्टिव बैंकिंग सेक्टर्स की एबिलिटी को, ताकि वो स्टॉक्स को ऑब्जर्व कर सके, उसे स्ट्रेंथ करना और रिस्क को भी रिड्यूस करना एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इन्हांस करना, बढ़ाना उसे. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्म बैंकिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, कि जो भी बैंकिंग स्टैंडर्ड्स में उन्हें यूनिफॉर्मिटी, जो पिछले लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में जो स्टैंडर्ड यूज किए गए थे रेशोज को मेंटेन करने से, वही श्योर करना कि वो करंट ईयर में भी वही जो स्टैंडर्ड्स हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो यूज हो रहे हैं. द नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट. इनकरेजेस बैंक्स टू अडॉप्ट रिवर्स रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि बैंक्स को इनकरेज करती है कि ताकि वो ऐसी टेक्निक्स को यूज करें ताकि वो रिस्क को हैंडल कर सकें. सो हमारा आता है कंक्लूजन, जो कि पूरी समरी है इसकी, कि जब हम बेसल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो कंट्रीज एम्स होते हैं ताकि वो अपने डिपॉजिटरी इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करें एंड ट्रस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम को मेंटेन करें. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. और अगली पार्ट में हम बात करेंगे टारगेट कॉस्टिंग की जो इमरजेंस है, उनमें कौन कौन सी इश्यूज आ रहे हैं. सो thank you, have a nice day and keep supporting, share with your friends. Thank you.